गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th। जैसा कि आपका चैप्टर चल रहा है मियां नसरुद्दीन, और मियां नसरुद्दीन के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे कराए थे। अब उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस और हैं जो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया है। वर्तमान समय में प्राय लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों? जैसा कि हम खुद जानते हैं कि कोई भी व्यवसाय वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस व्यवसाय की कह सकते हो कि कमी हो सकती है, या उस व्यवसाय में किसी प्रकार का आर्थिक लाभ के स्थान पर हानि भी होती है, और इसी कारण हो सकता है कि व्यक्ति उस पारंपरिक व्यवसाय को छोड़कर किसी दूसरे व्यवसाय को अपनाने की कोशिश करते हैं। वर्तमान में भी ऐसा कई उदाहरण हमने देखे हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आपको बताया कि मियां नसरुद्दीन एक खानदानी नानबाई हैं, और इसी के कारण उनका जो पूर्वज थे वो और उनके बाद आने वाली पीढ़ी ने इस कला को अपनाया। साथ में आज भी खानदानी नानबाई के नाम में वो जाने जाते हैं। तो वर्तमान में कुछ हद तक तो ऐसे पारंपरिक और पैतृक व्यवसाय चले आ रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक उनमें से टूटन भी हमको देखने को मिलती है। आज कई ऐसे व्यक्ति या कई ऐसे समुदाय के व्यक्ति जिन्होंने अपने पारंपरिक व्यवसाय को छोड़ दिया है, उसके स्थान पर उन्होंने कोई दूसरे व्यवसाय को अपना लिया है। तो उसके कई कारण हैं, उन्हीं में से इसको हम देखते हैं। मियां नसरुद्दीन के पिता मियां बरकत शाही और दादा मियां कल्लन खानदानी नानभाई थे। नानभाई ने भी इसी मियां मियां नानभाई ने भी इसी व्यवसाय को अपनाया। आजकल लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं। इसके कई कारण। पहला कारण, व्यवसाय से निर्वाह न होना। जैसा कि हम खुद जानते हैं कि आजकल के समय के अनुसार हो सकता है कि वो व्यवसाय उस व्यक्ति की पारिवारिक खर्च को और हो सकता है लाभ की स्थिति को पाने में असमर्थ रहा हो, और इसी कारण उसको छोड़ रहे हो, क्योंकि पुराने व्यवसाय से आय बहुत कम होती है। यहाँ पे जैसा कि हमको जानते हैं कि आय पर ही सब कुछ निर्भर है। अगर किसी व्यवसाय के द्वारा आमदनी नहीं हो रही तो निश्चित तौर पर व्यक्ति उसको बदलता है और उसके स्थान पर किसी दूसरे व्यवसाय को अपनाता है। सेकंड, इस तरह के व्यवसायों का प्रारंभ होना। वर्तमान में इस प्रकार के नए व्यवसाय प्रारंभ हो चुके हैं जिनको व्यक्ति अपनाने में झिझक नहीं करता है। नई तकनीक और रुचि में बदलाव के कारण नए नए व्यवसाय शुरू हो गए हैं जिनसे आमदनी ज़्यादा होती है। वर्तमान में जैसा कि हम खुद जानते हैं कि नई तकनीक आई हुई है, और साथ में व्यक्तियों की रुचि भी अपने अपने क्षेत्र में होती है, तो वो अपने क्षेत्र और अपनी रुचि के अनुसार अपना कार्य करता है। तो जिसमें अधिक मुनाफा होगा, या कह सकते हैं जिसके द्वारा अधिक लाभ की संभावना होती है, व्यक्ति उस व्यवसाय को चुनने में पीछे नहीं हटता है। नेक्स्ट नंबर थर्ड, शिक्षा के प्रसार के कारण भी सेवा क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। हम खुद मानते हैं कि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसने लोगों के नए विचार दिए हैं, नए आयाम दिए हैं, और इसी का कारण हो सकता है कि व्यक्ति उस पुराने व्यवसाय को छोड़कर शिक्षा के माध्यम से शिक्षित हुआ, और उसके बाद उसने किसी न किसी नए व्यवसाय या नए कार्य में अपना हाथ डाला है, या हो सकता है सरकारी कर्मचारी बनकर हो सकता है सरकारी की सेवा और अपना आजीविका चलाई। अब ये क्षेत्र उद्योग और कृषि के क्षेत्र से भी बड़ा हो गया है। पहले ये क्षेत्र आज की तरह व्यापक नहीं था। जैसा कि हम खुद मानते हैं कि शिक्षा का बदलाव बहुत अधिक देखने को मिलता है, और नए बदलाव के कारण ही व्यक्ति अपने व्यवसाय और व्यवसाय से संबंधित जानकारी को भी बदलने लगा है, अपने खुद के व्यवसाय में परिवर्तन किया है। एक ही परिवार के व्यक्ति सभी उस एक व्यवसाय पर निर्भर हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है उनमें से किसी ने उस व्यवसाय को अपनाया और किसी ने उसको बदलकर कोई नया व्यवसाय अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं, यह तो खोजियों की खुराफात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी कीजिए। यहाँ पे जैसा कि हमको देखने को मिलता है कि जो मियाँ है वो मियाँ अखबार वालियों के मामले में या अखबार से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनके बारे में अलग विचार रखते हैं। मियाँ नसरुद्दीन का ऐसा विश्वास है कि उनके अनुसार अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले दोनों निठल्ले हैं। उनका ये दृष्टिकोण गलत है। हम खुद मानते हैं कि अखबार एक ऐसा साधन है जिससे समाचार जानकारी सब व्यक्ति को मिलती है, और व्यक्ति समाज से और देश से जुड़ा रहता है। लेकिन मियाँ नसरुद्दीन का विचार अलग है। वे उन्हें खोजियों की खुराफात कहते हैं। उनका यह कथन ठीक है, पत्रकार नए नए तथ्यों को प्रकाश में लाते हैं, इससे लोगों का शोषण खत्म होता है, नई खोजों से ज्ञान का प्रसार होता है,
परंतु निरर्थक या भ्रम फैलाने वाली बातों को तूल देना सामाजिक दृष्टि से गलत है। हम खुद ही मानते हैं कि समाज में पत्रिका का या मीडिया का जो दायित्व है वो बहुत बड़ा है, या कह सकते हो कि लोकतंत्र में तो इसे चौथा स्तंभ भी कहा गया है। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए मानते हैं कि अगर सच्चे तरीके से लोकतंत्र में इसकी भूमिका अदा की जाती है तो निश्चित तौर पे समाज के अंदर नए नए तथ्य होंगे, नए नए बातें लोगों के सामने होगी, साथ में लोगों का शोषण से संबंधित जानकारी मिलेगी, लोगों का शोषण समाप्त होगा, नई नई ज्ञान का प्रसार होगा। और हाँ, ये जरूर है कि किस प्रकार का निरर्थक और भ्रम फैलाने वाली बातों पर तूल नहीं देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि कोई गलत कार्य या गलत बात हो सकता है कि वो उन व्यक्तियों की छवि को भी बिगाड़ने की कोशिश करता है। सनसनीखेज खबरों से शांति भंग होती है। कभी कभी हम देखते हैं कि सनसनीखेज जो होती है उनसे कभी कभी शांति भंग होने की संभावना भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन चार वाक्यों में अनुकूल प्रसंग तैयार कर नीचे दिए गए वाक्यों का इस्तेमाल करें। पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया। पहला है, पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया। हमारे पड़ोस में एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति रहते थे। ऐसी बात नहीं बेटा कि आप इन्हीं को इस्तेमाल कीजिए, आप अपने अनुसार किसी भी प्रसंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ मैं आपकी जानकारी के लिए आपको ये बताना चाहता हूँ। वे लोगों के हर कष्ट में साथ होते थे, समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। मैंने एक दिन उनकी समाज सेवा की प्रशंसा की तो उन्होंने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया। यहाँ पे जैसा कि बताया कि उनका जो कह सकते हो कि एटीट्यूड है, उनका जो व्यक्तित्व है वो इस प्रकार का था कि वो जिस प्रकार के पंच हजारी होते हैं या पंच लोग होते हैं। नेक्स्ट नंबर 2, आंखों के कंधे आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। इसका प्रसंग है, इस पर वे अपने कार्यों की बड़ाई करने लगे। तभी मैंने उनके कुछ कारनामे बताए जिनसे वे समाज सेवा के नाम पर अपनी सेवा करते हैं। इस पर वे बौखला गए और अपनी आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। यहाँ पे जैसा कि हम कोई मानते हैं कि व्यक्ति कभी कभी अपने हाव भाव से और अपने कह सकते हो कि शरीर के कह सकते हो आंखों से या अपने मुंह से इस प्रकार के संकेत करता है जिससे कि वो इस चीज को पहचाने। तो यहाँ पे भी आंखों के कंचे मतलब आंखों का जो निशान है या आंखों का जो नजर है वो उन पर आकर हो जाती है और कभी उनसे दूर होती है। आ बैठे उन्हीं के ठिए पर, वे सज्जन चाहे कितना फायदा देखते हो परंतु समाज सेवक अवश्य है। वे क्षेत्र के प्रसिद्ध समाज सेवक के चेले हैं। उनके जाने के बाद वे उन्हीं के ठिए पर आ बैठे। अर्थात यहाँ पे जैसा कि हो सकता है कि एक व्यक्ति का पद दूसरा व्यक्ति संभाल लेता है, तो यहाँ पर भी ऐसा लगा कि जिस प्रकार से खानदानी नानबाई का पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, ठीक वैसे यहाँ पर इन व्यक्तियों का प्रसंग चलता है। बाकी नेक्स्ट